नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं अंतरा भाग 1, जो कि पुस्तक है कक्षा 11 की। इसका पहला पाठ है प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। देखते हैं सबसे पहले लेखक का परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमई ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस से ही हुई। इन्होंने गांधी से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उर्दू में नवाब राय के नाम से आप प्रसिद्ध हुए। आपकी मृत्यु सन 1936 में हो गई। इनकी रचनाएं देखते हैं, सभी प्रसिद्ध हैं। कहानी संग्रह हैं मानसरोवर, जो कि 8 भागों में है, और गुप्तधन, जो कि 2 भागों में है। उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गवन, गोदान आदि। नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी आदि। आपने संपादन किया माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि पत्रों का। देखते हैं साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद के साहित्य में भारत की संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन की विविधता देखने को मिलती है। आप जनसाधारण के कवि थे, अतः उनकी समस्याओं को आपने साहित्य में स्थान दिया। ग्रामीण जीवन से जुड़े होने के कारण इनकी कहानियों का विषय अधिकतर ग्रामीण समस्या, ग्रामीण पात्र आधारित हुआ करती थी। आपके पात्र जो हमारे आसपास के से लगते हैं, इस कारण से आपकी कहानियाँ और उपन्यास बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए और आज भी लोग इनके साहित्य को बड़े आनंद से पढ़ते हैं। आपकी भाषा में पात्र अनुसार तत्सम, तद्भव तथा उर्दू मिश्रित शब्द देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं पाठ का परिचय। ईदगाह। प्रस्तुत कहानी ईदगाह भावनात्मक और बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र एक बालक हामिद है, जो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद का परिवार बहुत गरीब है। इस अभावग्रस्तता के कारण हामिद समय से पहले समझदार हो गया है और वह अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित करना सीख गया है। कहानी में हमें देखने को मिलता है कि परिस्थितियां किस प्रकार एक बच्चे को बचपना छोड़कर परिस्थितियों से समझौता करना सिखा जाती है। अब देखते हैं पाठ का सारांश। ईद का शुभ अवसर है, सभी के चेहरों पर खुशियां झलक रही हैं। अमीर हो या गरीब, सभी आज बहुत खुश हैं। 30 दिन के रोजों के बाद आज ईद का त्योहार बड़ी खुशियों से मनाया जा रहा है। सभी के घरों में बड़ी चहल पहल मची है। सब ईदगाह जाने की जल्दी में हैं। इस कारण सब अपना काम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं और ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा खुश तो छोटे बच्चे हैं, जो ईदगाह के पास लगे ईद के मेले में घूमने के लिए बड़े उत्साहित हो रहे हैं। इन बच्चों में ही एक बच्चा है हामिद, जो अभी 5 से 6 साल का ही हुआ होगा। वे अपनी बूढ़ी दादी के साथ अकेला रहता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। लेकिन हामिद को यह बात अभी किसी ने बताई नहीं। हामिद को कहा गया है कि उसके पिता शहर गए हैं। वे जब आएंगे तब उसके लिए ढेरों खिलौने और नई नई चीजें लेकर आएंगे। हामिद की दादी गरीब है, फिर भी वह हामिद को अपने पास रखे 3 पैसे देकर मेला जाने को कहती है। गांव के सभी बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह पहुंचते हैं और ईद की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। बच्चों की टोली मेला घूमने चल देती है। सभी बच्चे खिलौनों को देखकर बड़े खुश होते हैं। सब इन खिलौनों को खरीदना चाहते हैं। इन बच्चों में से बहुत से बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपनी दादी की स्थिति को जानकर मिठाइयों और खिलौनों में अपने 3 पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। वह बच्चों के साथ मिठाइयों व खिलौनों की दुकान पर जाता है और उनमें कुछ न कुछ कमी निकाल कर वह चीज़ लेने से मना कर देता है। तभी उसे एक दुकान पर एक बढ़िया चीज़ दिखाई देती है। वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, जो कि एक रोटी सेकने का चिमटा है। उसे याद आता है कि उसकी दादी जब चूल्हे पर रोटी बनाती हैं और उसे सेकने के लिए हाथ से उलटती पलटती हैं, तो उनका हाथ रोज जल जाता है।
इस कारण हामिद को चिमटा मिठाइयों और खिलौनों से अधिक उपयोगी लगता है और वह उसे खरीद लेता है। सभी बच्चे हामिद का मजाक बनाते हैं। हामिद उनसे कहता है कि तुम्हारे खिलौने तो टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा तो मेरे दादी के भी काम आएगा और इसको बजाकर मैं खेल भी सकता हूँ। इससे सबका मुंह बंद हो जाता है। अब हामिद घर पहुंचता है। अमीना देखती है कि उसके हाथ में एक चिमटा लगा है। वे हामिद को बहुत डांटती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हामिद यह चिमटा क्यों लाया है, तो हामिद का अपने प्रति प्यार और इच्छाओं का त्याग देखकर दादी बहुत प्रसन्न और भावुक हो उठती है। वह उसे गले लगा लेती है और खूब दुआएं देती है। तो यह था पाठ ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। हम देखेंगे कि इस पाठ से हमने क्या जाना। इस पाठ से हमने जाना भारतीय ग्रामीण जीवन कैसा होता है। बाल मनोविज्ञान के विषय में इससे पता चलता है। ग्रामीणों का जीवन किस तरह अभावग्रस्तता में बीतता है। गरीबी व परिस्थितियां बच्चों तक को क्या क्या सिखा देती हैं। अपनों के प्रति त्याग से कितना आनंद मिलता है। तो हमने इस कहानी से यह चीज़ें जानी। यह था आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आगे हम अन्य वीडियो लेकर आएंगे, अगला पार्ट देखेंगे। आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को देखें, औरों को शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। हम अपने आने वाली वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।